दोस्तों, कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसके बारे में भी एक्सरसाइज की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम स्वर संधि की जो एक प्रकार वृद्धि संधि है उसके बारे में पढ़ते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आइए देखते हैं वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि जैसा कि हम कह रहे हैं कि जब प्रथम वर्ण आ या बड़ा आ हो तथा उसके बाद ए या ए हो या ओ या औ आए तो आ और ए मिलकर अपने वृद्धि के रूप में ऐ में ही परिवर्तित हो जाएगा। आ ऐ मिलकर भी ऐ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा सदा एव, सदा एव है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पे क्या है, ए है। इन दोनों का मिलन हुआ और ये अपने वृद्धि रूप ऐ में परिवर्तित हो गया। तो अब इसकी संधि करेंगे तो ये क्या लिख उठेगा, सदैव हो जाएगा। इसी क्रम में यदि हमने कहा कि आ और ओ साथ में मिलके है तो उसमें क्या कन्वर्जन होगा, वो अपने वृद्धि के रूप में औ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे है परम ओज, परम ओज है तो इसकी संधि अगर हम करते हैं तो आ जाएगा, ये लिख उठ जाएगा परमोज। परमोज इसमें क्या है, छोटा है, ये ओ है, तो ये दोनों मिलकर अपने वृद्धि के रूप में ओ के वृद्धि के रूप में, ओ का वृद्धि जब होता है तो औ हो गया, ए का वृद्धि हुआ तो ए का ऐ हो गया। यही जो इसके ओ और ए के रूप में जो वृद्धि हो रही है इसी को ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं या लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि जब आ तथा आ के बाद ए या ऐ आए या ओ ऑब्लिक औ आए तो यह क्रमशः ए और औ में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रमशः परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, एक देख लेते हैं। मत एक क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे आ है। हमने यार कैसे बताते हैं ना, ता को अगर लिखना हो तो हलंत ता प्लस आ, वर्णमाला में हमने इस पे विस्तृत अध्ययन किया था, तो ये आप लोग जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा और ये क्या है, ए है। इन दोनों का मिलन हुआ तो ये क्या हो गया, ऐ के रूप में ही रहेगा और इसकी संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतैक्य। इसी तरह देखते हैं, जैसे है परम ओज, तो ये इसकी संधि करेंगे तो यह हो जाएगा परमोज। परमोज परमोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे ओ है
और इन दोनों को मिलन होके ये अव में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे एक और एक है, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे ए है, दोनों का मिलन होगा आय के रूप में हो जाएगा और संधि करेंगे क्या हो जाएगा, ऐकक, ऐकक। ठीक, समझ में आ गया। यही जो है इसका या इसका या इसका, ए का ऐ का वृद्धि रूप ऐ ही होता है, ओ और औ का वृद्धि रूप औ होता है। तो इसी कारण से चूंकि ए का अपने वृद्धि में ऐ में परिवर्तन होना, ओ और औ का अपने वृद्धि में औ के रूप में परिवर्तित होना ही के कारण यह जो है हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और सारे जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं सॉरी, तो उसको भी देख लेते हैं और इसके बारे में और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, आ है ये, अच्छा आ है, ठीक है, और इसके बाद आ जाए ए, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एक, तो क्या हो जाएगा ये, केक। हमने पढ़ा है ये आ है और यहाँ पे ए का मिलन हो रहा है, इन दोनों के मिलने से ऐ हो जा रहा है, सही है। और देखते हैं, तत्र धन एव, ये क्या हो जाएगा, तत्रय हो जाएगा, तत्रय हो जाएगा, सही है। और देख लेते हैं, एक एव, तो क्या हो जाएगा, ऐ केव हो जाएगा, केव हो जाएगा ना। इसी में अब देख लेते हैं जैसे कि अगर हमारा छोटा हो और ऐ हो, ये स्थिति आ जाए तो क्या होगा, तब भी ये वृद्धि रूप में रहेगा, ऐ में रहेगा। इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि मत एक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, छोटा है और यहाँ ए, मिलने से ऐ हुआ और इसकी संधि क्या हुई, मतैक्य, मतैक्य हो गया, सही। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, धर्म एक, तो ये क्या हो जाएगा, धर्मैक्य, धर्मैक्य हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देव है ऐश्वर्य, देव है ऐश्वर्य है, तो इसको हम करेंगे क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य, देवैश्वर्य हो जाएगा, सॉरी। अगला देखते हैं, जैसे आ के बाद हमारा छोटा ए आ जाए, तब भी हमारा इसके वृद्धि रूप ऐ में ही परिवर्तन होगा। अब जैसे देखते हैं, तथा धन एव, क्या हो जाएगा, यह तथैव हो जाएगा, सही है। सदा धन एव, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सदैव हो जाएगा। महा एव है, क्या हो जाएगा, महैव हो जाएगा, सही। अगर हम देख लेते हैं कि यदि बड़ा आ रहे और ए साथ में आए, तब भी ए में ही परिवर्तित होगा।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो ये क्या हो जाएगा, महेश्वरी हो जाएगा, महेश्वरी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते क्या है कि आ के बाद चाहे ए आए या बड़ा ए आए, ये दोनों अपने वृद्धि में परिवर्तित हो जाते हैं, वृद्धि में परिवर्तित हो जाते हैं। पिछली बार हमने क्या कहा था, गुण संधि में क्या हमने कहा था कि गुण संधि में हमने डिस्कस किया था, आ के बाद अगर ई आती है तो ए में परिवर्तित हो जाता है, या आ बड़ा है और बड़ी ई है तो ये ए में परिवर्तित हो जाएगा, और ये छोटा या छोटी का ऊ के साथ है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये गुण संधि थी, और यहाँ पे क्या होगा, ये सेम जुड़ेगा और अपने वृद्धि के रूप में आ जाएगा, आय और औ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी पे आधारित और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि छोटा आ के बाद अगर ओ आ जाए, आगे देखते हैं, आ रहे और ओ रहे, तो ये अपने वृद्धि में औ में परिवर्तित होगा, औ में परिवर्तित होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे परम ओज, परम ओज, तो क्या हो जाएगा, पर मौज, परमौज हो जाएगा ना। उष्ण ओदन, उष्ण ओदन, तो क्या हो जाएगा, उष्ण ओदन हो जाएगा ना। जल ओस, जल ओश, तो ये परिवर्तित होकर किस में हो जाएगा, जलौस हो जाएगा। ठीक है, इसी की तरह अगर हम देख लेते हैं कि जब छोटा और औ आए तब भी औ में ही परिवर्तन होगा, और उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे छोटा आ है और औ आ जाए तो ये भी परिवर्तित होगा औ में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वन औषध, वन औषध, ये परिवर्तित होकर किस में हो जाएगा, वनौषध, वनौषध में हो जाएगा। सही है, इसमें कोई डाउट हो। आ रहे और ओ है तो ये भी परिवर्तित हो जाएगा औ में, और इसको देखते हैं, जैसे महाधन ओज, तो ये क्या हो जाएगा, महौज। ठीक, इसी तरीके से अगर आ के साथ औ हो जाए तब भी ये औ में ही परिवर्तित होगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, महा औषध, औषध, महा औषध है तो ये क्या हो जाएगा, महोषध में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम्पल्स में इसमें एक और है, महाधन औदर्य, महाधन औदर्य, तो ये हो जाएगा महोदर्य, महोदर्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, महोदर्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही है हमारी वृद्धि संधि कि चाहे ओ हो अपने वृद्धि रूप में, चाहे अ हो, ये अपने वृद्धि रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको हम वृद्धि संधि
कहते हैं। उम्मीद करते हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में यण संधि के साथ। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो या संधि से रिलेटेड जो हमने पिछली क्लास पढ़ाई है उसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इत्तला जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।